हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल चैप्टर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज मीन्स फर्स्ट हम बात करें चेंज क्या है। एनवायरनमेंट इज़ नॉट स्टेबल, इट्स अ डायनामिक, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूसली चेंज होता है। डिमांड पैटर्न चेंज होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड चेंज होता है, कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते हैं, एनवायरमेंटल, जोग्राफिकल, सोशल, हर तरीके से हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज होता है। अकॉर्डिंगली हमें अपने आप में भी चेंजेस लाने होते हैं। जैसे आपका अगर सिलेबस चेंज होता है तो आप अपने आप को अपडेट करेंगे ना, दैट इज़ चेंज। सेम एक ऑर्गेनाइजेशन को भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट में चेंज होने के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मॉडिफाई करना होता है। मे बी इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज, न्यू जोग्राफिकल लोकेशन और न्यू वे ऑफ बिजनेस, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक चेंज। जब हम चेंज स्ट्रैटेजीज़ में करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो व्हाट इज़ स्ट्रैटेजिक चेंज, कैसे डिफाइन करेंगे? It is a complex process that involve a corporate strategy focused on a new market, new products, services and new ways of doing business according to changes in environment. अभी change कैसे आता है, इसके कुछ steps हैं। से there are 3 steps to initiate strategic change। कौन कौन से step हैं? देखो, first step है recognize। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा ना कि आपको change करना क्यों है, व्हाट इज़ द नीड फॉर चेंज। तो इसके लिए कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको कंटिन्यूसली वॉच करते हैं। अकॉर्डिंगली इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। जैसे इंटरनल वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट का एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वॉट। और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन से एरियाज़ में या हमारे स्ट्रैटेजी में कहाँ लैक्यूना है, कहाँ कमी है, हमें उसे किस तरीके से चेंज करना है। तो हम वो पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट, वो नीड आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन से इश्यूज़ को, कौन से पॉइंट्स को, कौन सी चीज़ों को चेंज करना है। देन द सेकेंड स्टेप इज़ क्रिएट शेयर्ड विज़न। शेयर्ड विज़न दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो विज़न है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय को कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट होना चाहिए। से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स दोनों सेम होने चाहिए। जब तक ये दोनों ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होंगे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर आप अपने विज़न को ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेम होंगे और एम्प्लॉयज़ के जो एफर्ट्स है हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट की तरफ डाइवर्ट कर पाएंगे। से एक कॉमन डायरेक्शन में हम उनके एफर्ट्स को मूव कर पाएंगे और रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। दैट इज़ द सेकेंड स्टेप, क्रिएट शेयर्ड विज़न। चेंजेस लाने से पहले उस विज़न को, उन बेनिफिट्स को, उन चेंजेस को हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय तक कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली। कम्युनिकेट विजन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। से बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव शुड बी कोइंसाइड। ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप इज इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, दैट इज़ द रियल चेंज प्रोसेस। ये फर्स्ट और सेकंड तो एक तरीके से हमने एक भूमिका बनाई है कि फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें कहाँ चेंज करना है और फिर अपने उस विज़न को हमने हर एक एम्प्लॉय तक कम्युनिकेट किया ताकि हम उनका एक तरीके से उनकी हेल्प ले सकें, वो रजिस्ट ना करें। दैट इज़ शेयर्ड विज़न। अब हमें क्या करना है, वास्तव में अपने प्लान को एक्शन में लेके आना है। दैट स्टेज इज़ एक्शन स्टेज विच रिक्वायर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज स्ट्रैटेजी। चेंजेस कैसे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने चेंज करने की कोशिश की, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, आप फिर से पीछे आ गए और आप फिर से अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स पर काम करने लग गए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, जब कोर बैंकिंग सिस्टम आया था, बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को मैनुअल की जगह पर ऑटोमेशन में काम करना था,
तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने इसको रजिस्ट किया था कि इस स्टेज पर आके या इस एज पर आके जहाँ हमें कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं, हम ऑटोमेशन में नहीं जा सकते। कुछ ने VRS भी लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो फिर से ह्यूमन एफर्ट्स पर आ गया या मैनुअल सिस्टम पे आ गया, नहीं, वो कोर बैंकिंग पर ही काम कर रहा है। दैट मीन्स अगर आप एक बार चेंज इनिशिएट करते हो, एक बार अगर आप चेंज स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, आपको उसे जमा देना है, आपको स्लिप बैक नहीं करना है, ठीक है। और इसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? इसके लिए एक अच्छी चेंज स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होगी। कंटिन्यूसली आपको उस स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करना होगा, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें आपको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। और फिर से आपको फिर से आपने जो चेंजेस किए हैं आपको उनको फिर से पीछे लेकर नहीं जाना है, उनको आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। दैट इज़ द लास्ट स्टेज। अब इस चेंज के लिए स्ट्रैटेजिस्ट से कर्ट्स एंड लुइस का एक मॉडल फेमस है कि इस चेंज को लाने के लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की है, एक मॉडल प्रोवाइड किया है, जिसे कर्ट्स लुइस का चेंज स्ट्रैटेजी मॉडल बोलते हैं। और वो मॉडल क्या है और किस तरीके से वो बोलता है कि हमें चेंज को लाना चाहिए, तो नेक्स्ट हम उसके बारे में बात करते हैं। द कर्ट लुइस मॉडल ऑफ चेंज, ठीक है। कर्ट लुइस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजिक चेंज लाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो चेंज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए। से देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ चेंजेस: अनफ्रीज द सिचुएशन, चेंज द सिचुएशन एंड रीफ्रीज द सिचुएशन। यानी कि 3 स्टेप्स में उन्होंने चेंज लाने के लिए बताया है। फर्स्ट, सिचुएशन को अनफ्रीज करना, फिर चेंजेस लेके आना और फिर सिचुएशन को रीफ्रीज करना। दैट इज़ 3 स्टेप्स। अब ये तीनों स्टेप्स का मीनिंग क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज़ अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। अनफ्रीजिंग का मतलब पूरे एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, अपने फेवर में ले लेना। अगर आप एम्प्लॉयज़ के ऊपर डायरेक्टली एक चेंज इम्पोज करोगे तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज़ का रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेगा, वो रेडी नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन ये बोलती है कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज़, अपने सारे ह्यूमन रिसोर्स को चेंजेस के बारे में बताओ, फेवर में लेके आओ, उसके बेनिफिट्स के बारे में समझाओ कि अल्टीमेटली अगर ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा तो एम्प्लॉयज़ का ही बेनिफिट होगा। और धीरे धीरे आप उन्हें अपने फेवर में लेके आओ ताकि वो रेडी रहें उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। सडन अगर चेंज होगा, जैसे आपसे बोला जाए, आप एग्ज़ाम से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले आपसे बोला जाए कि आपका ये टॉपिक चेंज कर दिया गया है, तो आप एकदम से रजिस्ट करोगे ना, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन आपको 6 महीने पहले ही बोल दिया कि ये चेंजेस आएंगे, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि मार्केट की डिमांड ही यही है कि आपको इन चीज़ों में, इन टॉपिक्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो आपको पहले फेवर में, एम्प्लॉयज़ को पहले फेवर में लेना ज़रूरी है ताकि वो रजिस्ट ना करें। दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। अनफ्रीजिंग से अवेयर एम्प्लॉयज़ about the changes so that they would be willing and ready to accept the change। अब पूरा माहौल अपने फेवर में हो गया, एनवायरनमेंट अपने फेवर में हो गया। अब हम क्या करेंगे? चेंज लेके आएंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, न्यू स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे, न्यू काम करने के तरीके, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज। अब चेंज लाने के 3 मेथड हैं। इनमें से अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम कोई भी एक मेथड चूज़ कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज़ कंप्लाइंस, द सेकंड वन इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड थर्ड वन इज़ इंटरनलाइजेशन। कंप्लाइंस बोलता है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली, आपने चेंजेस लिया है कि अब आपको मैनुअली काम ना करके ऑटोमेशन में काम करना है मतलब करना है, आपको हमारी कही हुई बात की पालना करनी है, कंप्लाइंस करना है। अगर आप कंप्लाइंस करोगे, बेटर परफॉर्मेंस करोगे, देयर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर यू। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, आप बात नहीं मानोगे, देयर इज़ अ पनिशमेंट फॉर यू। दैट इज़ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी। ज़ोर ज़बरदस्ती से हम हमारी बात मनवा ही लेंगे, दैट इज़ कंप्लाइंस। चेंज लाने का एक तरीका कंप्लाइंस। चेंज लाने का दूसरा तरीका आइडेंटिफिकेशन। से जो चेंज एजेंट है, जो मोटिवेटर है, जो लीडर है, उसको किसकी भूमिका, किसका रोल प्ले करना पड़ेगा, किस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा एज अ रोल मॉडल। उसको सारे चेंजेस शो करने पड़ेंगे। जब वो सारे चेंजेस अडॉप्ट करेगा, अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, तो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजमेंट है, उन्हें देखकर उनकी तरह चेंजेस लाने की, उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आप खुद रोल मॉडल की तरह प्ले करो,
आपके एम्प्लॉयज़ आपको देख के आपको फॉलो करेंगे। आपने खुद ने तो चेंज अडॉप्ट किया नहीं, आप सारा काम अभी मैनुअली कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉय से कैसे उम्मीद कर सकते हो चेंज करने की? आप टाइम पर ऑफिस में आते नहीं हो, आप अपने एम्प्लॉय से कैसे उम्मीद कर सकते हो टाइम पर ऑफिस में आने की? हाँ, अगर लीडर ही 5 मिनट्स पहले आ जाता है तो एम्प्लॉयज़ खुद उनको देख के कि अगर हमारे बॉस या हमारे लीडर या हमारा जो हेड है वो अगर इस तरीके से टाइम की इम्पोर्टेंस को समझता है तो हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए। दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो चेंज लाने का एक तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन से प्ले एज अ रोल मॉडल, वर्क एज अ रोल मॉडल। तीसरा तरीका है थर्ड वे इज़ इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब सिंपली जैसे ये ज़ोर ज़बरदस्ती थी, इंटरनलाइजेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कैसे? जैसे एम्प्लॉयज़ को आप फ्रीडम दो, उन्हें पावर दो, असाइनमेंट्स, उनके जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है उसमें चेंजेस आए, मतलब वो उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए सेल्फ मोटिवेट हों। आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज अ रोल मॉडल प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप उन्हें कम्युनिकेट करो बेनिफिट्स के बारे में या हर चीज़ के बारे में कि वो खुद ही उनका जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए वो खुद से क्या हो, मोटिवेट हो। दैट सेल्फ मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, दैट काइंड ऑफ मेथड इज कॉल्ड इंटरनलाइजेशन। से चेंज, इंटरनल चेंज इन इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस और सेल्फ मोटिवेशन। तो ये तीनों तरीके हैं, इन तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन चेंज को लेके आएगा। दैट इज सेकंड स्टेप, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन। अब चेंज आ गया, मान लीजिए हम मैनुअल सिस्टम पे थे, हम ऑटोमेशन पे आ गए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को खुद को लगा कि नहीं, आने वाला टाइम कंप्यूटर्स का है, सिस्टम का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, कब तक ह्यूमन वर्क करते रहेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। वो सेल्फ मोटिवेट हुए, खुद से उन्होंने ऑटोमेशन को एक्सेप्ट किया। अब ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार अगर चेंज आ गया, अब हमें वापस पीछे नहीं जाना है, चाहे कितने ही चैलेंजेस आ जाए। दैट इज़ थर्ड स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड रीफ्रीज। आपने पहले चीज़ों को अनफ्रीज किया था, खुला छोड़ दिया था, फ्री कर दिया था, आप फिर चेंजेस लेके आए। अब आप सिचुएशंस को फिर से क्या कर दो, रीफ्रीज कर दो, जमा दो। अब मतलब किसी भी तरह के चेंजेस, किसी भी तरह के चैलेंजेस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यूसली रीइंफोर्स करना है, उन चेंजेस को जमा देना है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड स्टेप, रीफ्रीजिंग। तो अकॉर्डिंग टू कर्ट लुईस, चेंज लाने के 3 स्टेप हैं: अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, change to new situation, change to the new situation, and the last one, refreeze the situation.